हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 1D प्रश्न नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और 12वां प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो, हमें अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 2 + √3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। पूछ रहा था अपरिमेय, लेकिन हमने मान लिया परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे कि जब इसको हम आगे हल करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गणित का नियम टूट रहा हो। तो यहाँ पे देखो, अतः अब अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 + √3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अंश बटे हर के रूप में। यहाँ से √3 बराबर क्या आएगा, a/b, और ये 2 इधर प्लस का है, इधर आएगा हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो b आएगा लासा और ये a - 2b। ठीक, ये है बराबर के √3। तो √3 बराबर ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एक विरोधाभास आ गया। ये संख्या जो है परिमेय संख्या है, यहाँ a - 2b बटे b एक परिमेय संख्या है। परंतु √3 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। परंतु √3 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, अतः विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो गया, यानी यहाँ पे एक गणित का नियम टूट गया। अतः ये परिमेय संख्या ना होके क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः 2 + √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। जितने भी प्रश्न आएंगे इस तरीके के, उनको हमें इसी तरीके से लगाना होगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। √3 - 1, तो इसमें भी हम यही मान लेंगे क्या, कि माना √3 - 1 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में। तो अतः √3 - 1 बराबर अंश बटे हर a/b हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है √3 बराबर आएगा a/b - 1 इधर आएगा +1 हो जाएगा। तो a एलसीएम आएगा b, तो a + b बटे b √3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ पे a + b बटे b, क्योंकि ये अंश बटे हर में लिखा हुआ है, इसलिए ये कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या होगा, जो इस तरफ लिखा है √3 वो कैसी संख्या है, परंतु √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या उत्पन्न करता है, विरोधाभास है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नियम टूट गया जब हम इसको परिमेय संख्या मान के चले। तो सीधा सा मतलब हुआ कि ये परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या होगा, तब जाके ये नियम नहीं टूटेगा। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान तरीके से ये सिद्ध हो जाता है। और 2 प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग करना सेम इसी तरीके से। अगर हम होमवर्क में आपको लिखें तो पहला है 5 + √5। ठीक है, इसको बताना, सिद्ध करना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है 3 - √3 - 7। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप लोग लगाना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कैसे आपने सिद्ध किया कि ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या। सेम प्रोसेस रहेगा। और इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं ये कि अक्सर एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है, 9th में या हाई स्कूल में अक्सर एक प्रश्न इसमें से पूछ दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।